आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच। अब अगला जो संज्ञानात्मक विकास का जो अगला भाग है, अगले भाग में यानी संज्ञानात्मक विकास में और कौन कौन लोगों ने काम किया है, तो इसमें जो है अब जो दूसरे वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक है वाइगोस्की जी, तो वाइगोस्की जी का संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की जी का संज्ञानात्मक सामाजिक विकास जो है वो आज मैं लेके आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे वाइगोस्की का संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाइगोस्की जी कौन है, वाइगोस्की जी के बारे में क्या बात हुई है, वाइगोस्की जी क्या कहते हैं, वाइगोस्की जी पियाजे जी से कैसे अलग है, उनका सिद्धांत जो है हमारे इस एजुकेशन में कैसे काम आता है, ये सब जो है इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि वाइगोस्की से प्रश्न हर एक जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे कोई भी हो, सुपर टेट हो, कोई भी हो, उन सभी में यह आता ही है। चलिए टेट के बारे में बात हुई है, तो टेट के बारे में बात हुई है, तो यहाँ से थोड़ा सा और कुछ चर्चा ले लेते हैं। टेट टेट जो है वह मेघालय टेट जो है जल्दी से आने वाला है, मेघालय टेट। उसके बाद यूपी टेट भी जो है जल्दी से आने वाला है। यूपी टेट का भी एग्जाम का फॉर्म जल्दी भरा जाने वाला है, तो यूपी टेट भी आने वाला है। साथ साथ में जुलाई में सी टेट का एग्जाम का फॉर्म भरा जाने वाला है, सी टेट का एग्जाम का फॉर्म भरा जाने वाला। तो ये सब फॉर्म जो है आने ही वाले हैं, आने वाले हैं। रीट का भी एग्जाम के लिए जो है, रीट के एग्जाम के बारे में भी बात चली रही है कि रीट का एग्जाम भी जो है जल्दी से उसकी डेट घोषित हो जाएगी। तो ये जो अभी एसपी टेट का फॉर्म जो है वो निकला हुआ है, हरियाणा टेट भी जो है आने ही वाला है। तो ऐसे जितने भी डीएसएसबी के एग्जाम के फॉर्म भी जो है निकलने वाले हैं। तो ऐसे सभी सभी जो है बिल्कुल एक बंच के रूप में आने वाले हैं। सभी एग्जाम बंच के रूप में आने वाले हैं। तो यूपी टेट के लिए जो लोग यूपी में एग्जाम देना चाहते हैं वो यूपी टेट के लिए तैयारी पूरी करते रहें। जो लोग सी टेट में जो है वो सी टेट की पूरी पूरी तैयारी करते रहें। जहां जहां पे कंफ्यूजन है वो सारे यहाँ पे तो अभी हाल में जो है साइकोलॉजी और पेडागोजी पढ़ाई जा रही है। बट इसके अलावा जो है वो जो लोग जो बच्चे मैथ से हैं तो मैथ के बारे में जो है, और बाकी जो साइंस से हैं तो साइंस मैथ का दोनों वो पढ़ते रहे। साथ साथ में जो है वो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, सोशल साइंस में पेडागोजी के अलावा एक बड़ा सा जो भाग है, तो उस बड़े भागों को उसकी तैयारी साथ साथ में करते रहे। तो ऐसे घंटे जो है ये आप 3 घंटे यहाँ पे देते हैं, इसके अलावा 2 घंटे 3 घंटे आप जो है और अन्य विषयों पर भी समय दीजिए, ताकि आपका आपका समय आते हुए जो है वह खत्म हो जाए। ये 3 महीना खत्म होने के बाद मैं बाकी के जो मतलब ये हमारा सेशन खत्म होने के बाद मैं बाकी का एक्सरसाइज मैं साथ साथ में लेके आता चलूंगा, और जहां जहां डाउट्स होंगे वो भी मैं आपका क्लियर करूंगा। जैसे सोशल साइंस के हुए, और हिंदी पेडागोजी का हुआ, इंग्लिश पेडागोजी का हुआ, और साथ साथ में जो है संस्कृत पेडागोजी का हुआ। तो इनके अंदर पेडागोजी के अलावा जो जो मेन कंटेंट है वो मेन कंटेंट के बारे में भी मैं चर्चा आपके साथ में करूंगा। तो ये जैसे खत्म होगा पूरा, ये हमारा 3 महीना खत्म होगा, तब उस पर जो है चर्चा करेंगे। तो एग्जाम फॉर्म आएगा, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद उसकी डेट आएगी, तो अभी लगभग लगभग 6 महीना जाएगा, मतलब 6 महीने नहीं तो कम से कम 4 महीने तो जाएंगे ही। तो 4 महीने का समय आपके पास है पूरा। एग्जाम फॉर्म निकलेगा, डेट आएगी, इन सब के को लेकर के मिनिमम 4 महीने आपके पास है। तो 4 महीने के लिए आप बिल्कुल जो है तब तक 4 महीना बिल्कुल पैक करके तैयार रहिए। 4 महीने मिनिमम तैयार करके रखिए कि उसके अंदर में हमारा एग्जाम हो जाना है। तब तक उन 4 महीनों में आप पूरी पूरी तैयारी कर लीजिए। सी टेट जो है, एक और न्यूज आपको देनी है कि सी टेट जो यूपी के लोग हैं, जो यूपी के बच्चे हैं जिन्होंने सी टेट का एग्जाम यूपी में मतलब दिया हुआ है और पास है या पास नहीं है, वो एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, एग्जाम के फॉर्म भरेंगे। पहली बार में इतनी मेहनत कर लीजिए, यूपी के, खास यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, तो इतनी अच्छी तरह से एग्जाम का तैयारी कर लीजिए कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं, और एक बार में ही, बस आपको एक बार में एग्जाम देना हो, बार बार एग्जाम आपको न देना हो। तो बार बार एग्जाम ना देना हो, पहली बार में ही आपके जो है 130 से 140 नंबर आ जाए, ताकि वह आपके परमानेंट हो जाए। तो सी टेट में जो है यूपी गवर्नमेंट यह विचार कर रही है कि जैसे सी टेट का जो है लाइफ टाइम कर दिया गया, वैसे ही यूपी टेट जो है उसको भी लाइफ टाइम कर दिया जाए। इस पे भी जो है कैबिनेट की जल्दी से जल्दी बैठक होगी, और इस पर भी निर्णय लेकर के वहां पे लाइफ टाइम करने का जो है बात वह चल रही है। तो ऐसे हर जगह पे, अभी तो यूपी ने इनिशिएट किया, ऐसे हर राज्य जो है वो करेंगे। तो पहली बार में कोशिश करिए कि पहली बार में अच्छे से नंबर लेके आए, और बार बार हमको एग्जाम ना देना पड़े। सीटेट का हो, रेट का हो, इसका बार बार हमको एग्जाम ना देना पड़े। तो ऐसे जो पहली बार में खूब बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, जितना भी मेहनत करनी है एक बार में मेहनत कर लीजिए, बार बार आपको मेहनत ना करनी। चलिए, तो हम जो है आगे अपने मुद्दे पे बात करते हैं। आज वाइगोस्की जी को पढ़ेंगे हम। वाइगोस्की जी को पढ़ेंगे। वाइगोस्की जी को पढ़ने से पहले जो है वाइगोस्की जी का सिद्धांत जो हमको पढ़ना है। वाइगोस्की जी का सिद्धांत ये जो है संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास पर जोर देते हैं, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास पर जोर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम संज्ञान के बारे में जान लेंगे, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान के बारे में जान लेंगे। ये वाइगोस्की जी बात क्या करते हैं, वाइगोस्की जी जो है, वाइगोस्की जी का जो सिद्धांत है, वाइगोस्की जी का जो सिद्धांत है,
वाइगोत्स्की जी का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत है क्या? तो इनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत। तो ये इनका सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत। इनके सिद्धांत के बारे में जो हम पढ़ेंगे, इनके सिद्धांत से पढ़ने से पहले, इनके सिद्धांत से पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम थोड़ा सा जान लेते हैं ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान के बारे में जो है पियाजे जी ने भी चर्चा करी थी, तो हम पियाजे हमने पढ़ लिया है, पियाजे का बहुत सारा कुछ पढ़ लिया, तो पियाजे को ही बस हम वहां से लेंगे और वाइगोत्स्की की चर्चा करेंगे। वाइगोत्स्की जी कैसे डीपर है वो हम उनकी चर्चा करेंगे, तो आपको बहुत जो है आसानी से वो समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या? वही संज्ञान, ज्ञान, संज्ञान। संज्ञान, संज्ञान के बारे में आपने जाना हुआ था कि संज्ञान क्या है। संज्ञान को पियाजे जी ने कहा था कि बच्चा जो है वह अपने अंदर वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को देख करके प्रयोग करके, भौतिक वस्तुओं को देख करके प्रयोग करके वह क्या करता है? अपने मस्तिष्क में एक स्कीमा बनाता है, एक स्कीमा बनाता है। उसी स्कीमा के आधार पे वह जो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। वह एक, जिसको कहते हैं कि मानसिक संरचना, मानसिक संरचना तैयार करता है। वो मानसिक संरचना एक स्कीमा के रूप में बनती है। अब वो स्कीमा जब एक बार बन गई तो फिर वह लगातार उसी जो परिवेश में रहता है, उस परिवेश में रहता है, तो लगातार कुछ ना कुछ वहां से नया नया सीखता है। तो जब नया सीखता है, उसी के बारे में जब कुछ नई चीज सीखता है, उसमें जो है वह वापस उसमें परिवर्तन करता है या उसी में कोई नई चीज जोड़ता है। तो वापस में कोई उसी जो पुरानी वाली चीज, उसी में कोई नई चीज जोड़ लेता है, या जो पुरानी वाली चीज उसमें कुछ परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन करे या नया जोड़े, यह सब जो है वह लगातार लगातार बढ़ते जाता है। तो लगातार बढ़ते जाता है तो उसका ज्ञान जो है वह बढ़ते जाता है। तो ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? तो ज्ञान भौतिक तथा सामाजिक, भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिक क्रियाकलाप की उपज है। जो ज्ञान को कहते हैं क्या? ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान क्या है? भौतिक, भौतिक तथा, भौतिक तथा बौद्धिक, भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिक, बौद्धिक, भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिक क्रियाकलाप की उपज है। क्रियाकलाप की उपज है। अब इसी को हम थोड़ा सा और विस्तार में समझेंगे। क्या है ये? भौतिक तथा, भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिक क्रियाकलाप की उपज है। अब यहाँ पे ध्यान करिए, यही यही से जो है वो इनका वाइगोत्स्की जी का आरंभ होता है। अब ये कहते हैं कि भौतिक, भौतिक क्या है? तो भौतिक के बारे में कौन चर्चा करता है? तो पियाजे जी चर्चा करते हैं। भौतिक के बारे में पियाजे जी चर्चा करते हैं कि बच्चा जो है उसके सामने, उसका जो शरीर का विकास, उसके सामने उसकी जो वस्तु होती है उसी में वो प्रयोग करता है, प्रयोग करके अपने बौद्धिक का वह निर्माण करता है। तो वहीं वो जो वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चा भौतिक वस्तुओं के साथ साथ में, भौतिक वस्तुओं के साथ साथ में अपने बौद्धिक का विकास कहाँ से करता है? तो सामाजिक क्रियाकलाप के जरिए, लोग समाज के जरिए, समाज के साथ में मिल करके, समाज के साथ में इंटरेक्शन करके, समाज के साथ में इंटरेक्शन करके जो है वह अपने संज्ञान का विकास करता है। तो यहाँ पे हम दोनों को अगर मिला करके बात करें, अगर खाली संज्ञान की बात करें, अभी ना तो हम पियाजे की बात कर रहे हैं, ना तो हम जो है वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं, हम खाली भी ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान संज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान संज्ञान जो है वो क्या होता है? तो ज्ञान संज्ञान एक भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिक क्रियाकलाप होती है। यानी जो वस्तु है, जो जो हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड में जो हमको सामने दिखता है, जो हमको सामने दिखता है, उस सामने के साथ में, उस सामने के साथ में हमारा हमारी हमारी जो सोच है, जो हमारी बुद्धि है, वह बुद्धि जो भौतिक चीज है वो, तथा साथ में समाज, साथ में समाज, समाज क्या है? समाज जो उसको हमको किस तरह से बताता है, समाज उसको हमको किस तरह से बताता है कि समाज ने कहा कि यह पेन है। समाज किस बहुत सालों से चला आ रहा है कि समाज इस वस्तु को कह रहा पेन, समाज इस वस्तु को कह रहा पेन, तो ये भौतिक चीज हो गई, ये भौतिक चीज हो गई, ये पेन, पेन के साथ में मैं, मेरा संज्ञान इसको देख रहा है, मेरा संज्ञान इसको बात को कर रहा है कि ये इतना बड़ा है, इतना मोटा है, या इधर इस कलर का, इधर इस कलर का, मेरा संज्ञान भी इसके साथ, मतलब मेरा बुद्धि भी चल रही है इसके साथ में। एक तो हो गया क्या? चलिए मैं बात करता हूँ, जैसे ये पेन है, पेन, अभी मैं इसमें तीनों को जो है कोरिलेट करता हूँ। ये मान लीजिए एक पेन है, या पेन क्या है? एक भौतिक चीज है, पेन ये भौतिक चीज है। अब भौतिक चीज में हमको ज्ञान का निर्माण अगर करना है, तो ज्ञान का निर्माण अगर हम यहाँ कर लेते हैं, मान लीजिए ज्ञान का निर्माण करना है, तो ज्ञान का निर्माण ये कैसे करेगा? तो ज्ञान का निर्माण करेगा ये इन भौतिक चीजों से, भौतिक चीजों से। यानी ये पेन, पेन जो है, पेन को जो समाज, समाज क्या करेगा? तो समाज कहेगा, समाज कहेगा कि यह पेन है। पेन के बारे में समाज ने आज नहीं कहा, बहुत सालों से कह रहा है कि यह पेन है।
पेन के बारे में जो है बच्चे ने क्या किया, इस पेन से एसोसिएशन किया। तो समाज, समाज या संस्कृति, समाज या संस्कृति, समाज या संस्कृति, और साथ साथ में क्या हुआ, साथ साथ में जो है इंटरेक्शन हुआ, किसका, तो इंटरेक्शन हुआ जो बुद्धि का, बच्चे की जो बुद्धि है, बच्चे की जो बुद्धि है, तो बुद्धि, बुद्धि जो है वो साथ साथ में समाज, साथ साथ में पेन, यह तीनों मिलकर के, यह तीनों मिलकर के, तीनों जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। यानी पेन, पेन मतलब क्या है, पेन भौतिक चीज है, पेन क्या है, यह भौतिक चीज है। इस भौतिक चीज को बहुत सालों से, कई बारों से, बहुत जो है समाज ने इसका नाम एक रख दिया पेन। तो बच्चे ने क्या किया, इसको समझा कि पेन, या पेन है, यह भौतिक चीज है, भौतिक चीज को समाज ने कहा पेन, और पेन को बच्चे ने अपनी बुद्धि के हिसाब से इसको समझा कि यह पेन है, पेन इतनी मोटी है, इतनी बड़ी है, ये इस साइज का है, इसको ऐसे करते हैं, इसको वैसे करते हैं, इसको बच्चे ने अपने बुद्धि के हिसाब से इसको अपने अंदर में इंटरनलाइज किया, अपने अंदर में इसने शामिल किया। तो शामिल किया तो इस प्रकार से बच्चे का ज्ञान का निर्माण हुआ, बच्चे ने इसको स्कीमा के रूप में धारण किया। अब बच्चे को लगता है कि बच्चे को बार बार, 3 बार 4 बार कहा गया, बच्चा अगर बुद्धि बुद्धि उसकी उतनी नहीं है तो क्या करेगा, इस पेन को वह समझ नहीं पाएगा, पेन को वह समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे जो है यहाँ पे बच्चे की बुद्धि के आधार पे, बच्चे की बुद्धि के आधार पे, बच्चे के समाज के आधार पे और भौतिक वस्तुओं के आधार पे बच्चा क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। तो एक ज्ञान के निर्माण के लिए, ज्ञान के निर्माण के लिए, ज्ञान क्या है, ज्ञान किसकी उपज है, तो ज्ञान किसकी उपज है, ज्ञान निकलता कहां से है, ज्ञान निकलता कहां से है, तो भौतिक चीजों तथा बौद्धिक सामाजिक क्रियाकलाप की वजह से, भौतिक सामाजिक क्रियाकलाप की वजह से जो है यह ज्ञान का निर्माण होता है। अब यह जो ज्ञान है, यह जो ज्ञान है बच्चा, मैंने आपको बस अभी अभी ज्ञान के बारे में बताया क्योंकि हमको ज्ञान, संज्ञान के बारे में पढ़ना है और हम संज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं और हम पियाजे को जान चुके हैं, तो इसलिए स्कीमा को मैं साथ में कोरिलेट कर रहा हूँ। अब यह जो है, यह जो है, यह बच्चा क्या करता है, अपने जो समाज है, समाज के गुणों को रूप में, संबंधों के रूप में, प्राकृतिक तथा जो अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं उनसे वह क्या करता है, अपने आप में वह उसको रिलेट करता है। जैसे मान लीजिए यही मैंने आपको कहा कि यह पेन है, तो पेन जो है, इस पेन के बारे में, इस पेन के बारे में बच्चा जब समझ लेगा, बच्चा जब समझ लेगा, तो जब बच्चे का ज्ञान हो गया कि ये बच्चा पेन है, तो पेन को बस अभी तो खाली पेन समझा है, तो पेन समझा है, तो पेन को समाज के लोगों ने किस तरह से बताया है, किस तरह से बताया, तो पेन को पेन से लिखते हैं, पेन में स्याही भरते हैं, पेन में ये करते हैं, पेन में वो करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो बच्चा जो है पेन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चे ने अपने अंदर एडॉप्ट कर लिया, बच्चे ने एडॉप्ट कर लिया। तो पेन के संबंध में, पेन के संबंध में बच्चे का ज्ञान जो है वह विकसित हो गया। तो पेन के संबंध में, पेन या पेन जो है, इस पेन के संबंध में कि पेन का कलर क्या है, पेन कैसे लिखेगी, पेन को कैसे पकड़ना है, पेन कैसे बनती है, और पेन, पेन को पेन कैसे कहते हैं, पेन को कैसे लिखते हैं, पेन को कैसे उच्चारित करते हैं, ये सब सारी बातें, ये सब सारी बातें पेन से ही संबंधित है। तो पेन से संबंधित ज्ञान को बच्चे ने क्या किया, अपने अंदर में, अपने मस्तिष्क में जो है वह स्कीमा के रूप में बना लिया, और लगातार जैसे जैसे उसको नई जानकारी आ रही, जैसे समाज उसको नई जानकारी दे रहा है, वैसे वैसे जो है ये इसको अपने अंदर में शामिल कर रहा है। तो ऐसे ही जो यह ज्ञान है, यह ज्ञान क्या है, यह हमारे डेली रूटीन में, यह हमारे डेली रूटीन में जो है वो प्रयोग होती है, तो हमारे डेली रूटीन में, तथा यह क्या है, यह वैज्ञानिक रूप से भी हो सकता है। यानी यह जो ज्ञान है हमारा, जो ज्ञान है, ज्ञान दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप, दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप, क्रियाकलाप से तथा वैज्ञानिक रूप से, तथा वैज्ञानिक रूप से प्राप्त किया जाता है, वैज्ञानिक रूप से प्राप्त किया जाता है। यानी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं, तो जो हमारा ज्ञान है, वह ज्ञान क्या है, वह ज्ञान क्या है, वो प्रतिदिन की क्रियाकलाप तथा वैज्ञानिक रूप से प्राप्त करना है। यानी यह हमको वैज्ञानिक रूप से, कि मतलब हमने क्या किया, हमने उसको लगातार प्रयोग किया, लगातार बच्चा क्या कर रहा है, लगातार प्रयोग कर रहा है, तो प्रयोग कर रहा है, प्रयोग जहां पे आया वहां क्या है, वो विज्ञान है, प्रयोग किया तो विज्ञान है, तो बच्चा प्रयोग करके वह चीजों को सीख रहा है, प्रयोग करके सीखा कि गर्म है, प्रयोग करके सीखा कि ठंडा है, तो ठंडा के बारे में उसके कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ गया, तो वैज्ञानिक रूप हो गया। और साथ साथ में लोगों को देख करके, लोगों को देख करके कर रहा है कि लोग जो है ऐसे उठ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चा वैसे भी करने लगा, तो करने लगा, तो वह क्या हो गया, वह दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप हो गई। तो दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप तथा जो है वैज्ञानिक रूप से ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, ज्ञान को जो है प्राप्त किया है। तो ऐसे जो है ज्ञान के बारे में मैंने बताया। अब ज्ञान का जो है निर्माण कैसे होता है, ज्ञान का निर्माण की बात करते हैं। ज्ञान का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ज्ञान का निर्माण, नॉलेज ऑफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, तो नॉलेज ऑफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज,
कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैसे होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, आप ध्यान करिएगा, मैंने कहां से किसको क्या रिलेट किया वो आप ध्यान करिएगा। तो ज्ञान का निर्माण कैसे, अभी तो हमने ज्ञान की बात करी थी। ज्ञान क्या है? ज्ञान वह बुद्धि समाज बुद्धि तथा बच्चे का भौतिक चीज, मतलब बच्चे के लिए जो भौतिक चीज है उनका उनका मिला जुला रूप क्या है, उससे जो निकल करके आता है, उससे क्रियाकलाप, उससे जो इंटरेक्शन होता है, उससे ज्ञान का निर्माण होता है। अब ज्ञान का निर्माण जो है दैनिक रूप में भी हो सकता है, और ज्ञान का निर्माण भौतिक रूप जो है वैज्ञानिक रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब ऐसे किया तो जा सकता है, अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण कैसे होता है? तो बालक जो है अपने आसपास की वातावरण की चीजों से जो है वहां से ज्ञान, उससे अनुभव करके, उसमें प्रयोग करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ज्ञान का निर्माण कैसे करता है बच्चा? कैसे निर्माण करता है? तो उसका जो भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण, उसका शारीरिक स्थिति, भौतिक वातावरण शारीरिक स्थिति के अनुसार, भौतिक वातावरण शारीरिक स्थिति के अनुसार प्रयोग करके, के अनुसार प्रयोग करके एकत्र सूचनाओं के जरिए, एकत्र सूचनाओं के जरिए, एकत्र सूचनाओं के जरिए, यानी वह पहले प्रयोग करता है, प्रयोग करने के बाद जो एकत्र सूचनाएं होती है उससे एकत्र सूचनाओं के जरिए एवं अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर होता है क्या? तो ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? तो ज्ञान का निर्माण कैसे होता है बच्चा? ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? तो भौतिक वातावरण शारीरिक स्थिति के अनुसार वह प्रयोग करता है, प्रयोग करके जानकारियों को एकत्र करता है, एकत्र सूचनाओं के जरिए एवं अनुभव के आधार पर जो है वह ज्ञान का निर्माण करता है। यानी ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा? जो भौतिक चीज है उस भौतिक चीजों को जो है पहले वो प्रयोग करेगा, प्रयोग करने के बाद उससे निर्माण करेगा, उससे सूचना इकट्ठा करेगा। और पहले कैसा प्रयोग किया था, अब कैसा प्रयोग हुआ, अब इसमें वो लगातार बदलाव भी करता रहता है। यानी पहले प्रयोग हुआ, उसमें कुछ एरर त्रुटि हुई तो उसमें बदलाव करेगा, बदलाव करके फिर नया स्कीमा जो है वह बनाएगा। तो नया स्कीमा बनाने की प्रक्रिया जो है पियाजे के अनुसार जो है चलती रहती है। तो ये हुआ। साथ साथ में समाज के साथ में इंटरेक्शन करके भी बच्चा जो है वह करता है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की बात हुई है, यानी जो निर्माण की बात हुई, बच्चा क्या करता है? सूचनाओं के जरिए वह करता है, सूचनाओं के जरिए प्राप्त करता है। तो ऐसे जो ये निर्माण करता है, तो इसी निर्माण के आधार पर, यानी ये जो प्रयोग करता है, इसी प्रयोग के आधार पर क्या हुआ? एक रचनावाद का निर्माण हुआ, यानी एक निर्मितवाद का निर्माण हुआ। मैंने बताया हुआ था कि निर्मितवाद बनाने का काम किसने किया था? तो निर्मितवाद के रूप में काम किया था जीन पियाजे जी ने। तो ऐसे ही निर्मितवाद का उदय हुआ, निर्मितवाद का उदय हुआ। अब निर्मितवाद का उदय हुआ, कैसे उदय हुआ? निर्मितवाद का उदय हुआ ऐसे ही, ये जो बच्चा प्रयोग कर रहा है लगातार प्रयोग करके नई नई सूचनाओं को इकट्ठा कर रहा है, तो इसी प्रयोग के आधार पे इसे कहा गया कि बच्चा रचना कर रहा है। रचना भौतिक चीजों को वह ट्रायल कर रहा है, एरर कर रहा है, वहां से बना रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो ज्ञान का निर्माण करना है, जहां पे निर्माण हो गया वहां रचना कर रहा है। किसका कर रहा है निर्माण? तो ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो ज्ञान के निर्माण के लिए सब इसके पहले, अभी इसके पहले जो जीन पियाजे थी, जीन पियाजे की जी के पहले लोग क्या करते थे? बच्चा जो है व्यवहार के जरिए, बच्चा जो है व्यवहार, मतलब वो लोग व्यवहारवादी थे कि बच्चा वातावरण में जाएगा, वहां से रह करके बच्चा सीख लेगा। जैसा जैसा उसका व्यवहार बदलता जाएगा वैसा उसका उसके अंदर में जो विकास होता जाएगा। तो इस विकास को उन लोगों ने, व्यवहारवादियों ने उस तरह से बताया था कि बच्चे के अंदर में व्यवहार में परिवर्तन होगा तो बच्चे का ज्ञान का विकास होगा। तो इन लोगों ने कहा नहीं, इन दोनों ने क्या किया? तो इनको नकार दिया, इसको व्यवहारवादियों को नकारा। इन्होंने कहा कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वतः करते हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वतः करते हैं। तो स्वतः कैसे करते हैं? वो उसमें समाज की सहभागिता के जरिए, भौतिक वातावरण के जरिए, समाज की सहभागिता के जरिए, भौतिक वातावरण के जरिए, तथा बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसके जरिए होता है। तब से जब से इन लोगों ने कहा कि बच्चा प्रयोग करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वतः करता है। क्या? ज्ञान का निर्माण स्वतः करता है। जब बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वतः करता है, ज्ञान का निर्माण स्वतः करता है, तो स्वतः करता है। अब इसी ज्ञान के निर्माण के स्वतः के आधार पे क्या आया? निर्मितवाद आया या रचनावाद आया। इस रचनावाद में यह कहा गया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वतः करती हैं प्रयोगों के आधार पे, वहां पे अपने भौतिक वातावरण के आधार पे, बुद्धि के आधार पे, तथा समाज से इंटरेक्शन के आधार पे। अब मैंने पियाजे और वाइगोस्की को दोनों को मैंने मिला दिया, क्योंकि यहाँ मैं समाज को लेके आ रहा हूँ।
अभी मैं पियाजे और दोनों को मिला करके बात कर रहा हूँ। तो इनकी वजह से जो है उसके बाद यह रचनावाद का निर्माण हुआ। तो रचनावाद में मात्र जब रचनावाद का निर्माण हुआ तो उस टाइम पे पियाजे ने रचनावाद का निर्माण किया। तो वह कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मात्र उसकी शारीरिक विकास के आधार पे वह अपने से सीखते हैं, उसमें समाज का कोई रोल नहीं होता है। जबकि जब आगे बढ़े तो इसमें जो है वह वाइगोस्की जी कुछ और कहते हैं, चलिए हम उसकी बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं पहले ज्ञान के निर्माण की। तो ज्ञान के निर्माण होता कैसे? तो ज्ञान के निर्माण में तीन बातें जो है वह बातें काम आती है। तो ज्ञान का निर्माण जो है वो तीन बातों के रूप में होता है। ज्ञान का निर्माण यानी निर्मित। अब ये निर्मितवाद होता कैसे, निर्मितवाद निकलता कैसे, इसकी बात करते हैं। निर्मितवाद निकलता कैसे यानी ज्ञान का निर्माण होता कैसे। निर्मितवाद का तात्पर्य यहाँ पे है कंस्ट्रक्टिविज्म का यहाँ पे तात्पर्य है। ये निर्माण मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म और निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन जैसे बढ़ता गया तो कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया। अब कंस्ट्रक्टिविज्म का निर्माण जो कैसे होता है वो तीन रूपों में होता है। यानी ज्ञान का निर्माण जो कैसे होता है तो तीन रूपों में होता है। कैसे होता है? तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बाहर से वस्तुओं को ग्रहण करता है, रिसेप्शन करता है। ग्रहण करना, ग्रहणशील मतलब रिसेप्शन। पहले बाहर की वस्तुओं को रिसेप्ट करता है। बच्चे के अंदर में रिसेप्शन होता है। जो भी चीजें हैं उनसे बच्चा क्या करता है, रिसेप्शन करता है। रिसेप्शन ग्रहण करता है। ग्रहण चाहे वो भौतिक वस्तुएं से प्रयोग करके वह सारा ग्रहण करता है, या फिर समाज है, समाज से मिलजुल करके समाज को जैसा दिखता है वैसा सारी बातें ग्रहण करता है। तो सबसे पहले तो बच्चा क्या करेगा, ग्रहण करके अंदर लेके जाएगा। जो भी, चाहे आंखों से देख करके, चाहे कान से सुन करके, चाहे टच करके, चाहे टेस्ट करके, बच्चा उसे क्या करेगा, अपनी ज्ञान को क्या करेगा, पहले ग्रहण करेगा, मतलब इन सारे को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद पहला होता है रिसेप्शन, दूसरा होता है उसको कहते हैं प्रसार, ट्रांसमिशन। प्रसार कहते हैं ट्रांसमिशन, दूसरे को कहते हैं प्रसार। बच्चा क्या करता है, प्रसार करता है, ट्रांसमिशन करता है। ट्रांसमिशन कहाँ करता है, यहाँ से जो चीजें वह लिया हुआ है, बच्चे ने जो चीजें ग्रहण करी। अब जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने देखा कि पेन है, पेन को देख करके बच्चे ने ग्रहण किया, और साथ साथ में किसी ने कह दिया कि ये पेन है, पेन को देखा, किसी ने कहा यह पेन है, तो इसके आकार को, इसके रूप के आकार को, इसकी भाषा को बच्चे ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण कर लिया, अभी ग्रहण करने के बाद अब इसका क्या कर रहा है, अब इसका जो है एक दो जगह पे इसका प्रसार कर रहा है। यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है। पेन को यहाँ पे कहा कि यह पेन है, मतलब अब इसका प्रसार कर रहा है तीसरे व्यक्ति के साथ में। तीसरा व्यक्ति है मम्मी को दिखाया कि ये पेन है, मम्मी को दिखाया, बोला पेन है, तो पेन, मम्मी ने कहा हाँ बच्चा पेन है। ये ब्लैक पेन है, तो ब्लैक पेन को मम्मी ने कहा कि नहीं ये ब्लैक पेन नहीं है, यह रेड पेन है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, रेड पेन को उसने बदला किया। मम्मी ने जब बताया कि यार नहीं ये ब्लैक पेन नहीं, ये रेड पेन है, तो उसने अपने ज्ञान में क्या किया, थोड़ा सा बदलाव किया। तो इसमें समाज किसका रोल हो रहा है, मम्मी का भी रोल हो रहा है इसमें, साथ में मम्मी का भी रोल हो रहा है, बच्चे का संज्ञान का भी रोल हो रहा है, साथ साथ में बच्चे ने इसके साथ में इंटरेक्शन भी किया। तो सबसे पहले तो बच्चे ने क्या किया था, बच्चे ने इसी वस्तु को कहीं से ग्रहण किया हुआ था, तो रिसेप्ट किया हुआ था। तो पहली बात हो गई रिसेप्शन के बाद अब इसका क्या कर रहा है, प्रसार कर रहा है। तो मम्मी को दिखाया, भैया को दिखाया, अलग अलग जगहों पे इसको दिखाया। अब इसका क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है। ट्रांसमिशन अपने यहाँ से दूसरे के पास कर रहा है, उनके यहाँ से उनके यहाँ कर रहा है, और उनसे भी ले रहा है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से देना और वहां से लेना। या क्या कर रहा है, ये फैला रहा है, यहाँ भी फैला रहा है, वहां भी फैला रहा है, वहां भी फैला रहा है। अब उससे भी बच्चे को कुछ मिला कि जब इसको फैला तो भाई किसी ने कहा कि यह पेन है, पेन तो है, बराबर है, पेन है। जब इसको कहा कि यह लाल पेन नहीं है, यह काली पेन है, तो उसको बदल दिया कि नहीं यह काली पेन नहीं, यह लाल पेन है। और यह पेन जो है, यह पेन बच्चे को बताया कि यह पेन जो है, यह इस पेन नहीं लिखने वाली है, इस पेन से हम अपने नोटबुक पे नहीं लिखते, इस पेन से बोर्ड पे ही मात्र लिखते हैं। बच्चे ने ये भी क्या किया, सुधार किया। तो ऐसे सबसे पहले क्या करना, रिसेप्शन के बारे में इसका ज्ञान हो जाना, फिर उसका अलग अलग रूपों में ट्रांसमिशन करना, तब जाकर के बच्चा क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तब जाकर के कंस्ट्रक्शन होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। ओके, तो ज्ञान का निर्माण होता है, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन, निर्माण कंस्ट्रक्शन होता है, तब जाकर के ज्ञान का निर्माण होता है। तो ऐसे ज्ञान के निर्माण में तीन बातें जो है अहम भूमिका निभाती है। पहले ज्ञान को क्या करना, इकट्ठा करना, लेना। फिर दूसरी बात में आती है ट्रांसमिशन, यानी उसका फैलाव करना अलग अलग रूपों में। फैलाव करने के बाद उसी में ट्रायल एंड एरर होता है, उसी में ट्रायल एंड एरर आकर के छिपता है। तो ट्रायल एंड एरर होता है, ट्रायल एंड एरर के बाद क्या होता है, फिर आप बंद कर दो। फिर उसके बाद जो है बच्चा क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है कि यह वाकई में क्या है, यह पेन है। तो पेन के बारे में बच्चे के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ऐसी अलग अलग रूपों में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं।
जब जीन पियाजे को हम उठा करके ले लेते हैं, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा जो है बच्चा एक वस्तु को, जैसे मान लीजिए कि कुत्ता है, एक है कुत्ता और दूसरा है बिल्ली। बच्चे ने पहले कुत्ते को देखा तो बच्चे ने कहा कुत्ता है। अब मम्मी ने इसको थोड़ा सा सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया कि नहीं बच्चा कुत्ता तो है। फिर जब दूसरा बिल्ली आई तो बिल्ली को बच्चा कुत्ता कहता है, तो मम्मी ने कहा कि नहीं ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। कुत्ता नहीं बिल्ली, तो उसने क्या किया, सुधार कर लिया अपने अपने में। पहले तो उसने कुत्ते के जैसा उसको समझा, कोई जानवर आया ऐसा ही कुत्ता समझ में आया, तो अब कुत्ते के जैसा बच्चे ने बिल्ली का रूप ले लिया, बिल्ली का समझ लिया। तो बिल्ली के अलग अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा बिल्ली को अपने घर में देखता है, बिल्ली को अलग जगह पे दिखता है, अलग जगह पे दिखता है, अलग जगह पे दिखता है, तो ट्रांसमिशन हुआ। और उसका प्रयोग भी वहां करता है कि बिल्ली है, इसकी ये है, ये उसका सारा कुछ एग्जाम्पल देता है, तो ट्रांसमिशन करता है। ट्रांसमिशन करने के बाद वहां से भी कुछ चीजें उसको मिलती है कि नहीं बिल्ली ऐसी होती है, बिल्ली म्याऊ करती है, बिल्ली ये करती है, बिल्ली वो करती है, बिल्ली ऐसे करती है। तो बिल्ली के बारे में बच्चे को जो है जानकारी मिली। अब बिल्ली का कॉन्सेप्ट बच्चे का, बिल्ली का ज्ञान बच्चे का निर्माण हो गया। तो निर्माण हो गया, बच्चा ने कैसे किया, तो किया सबसे पहले तो ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उसको अलग अलग जगह पे उसका ट्रांसमिशन किया, तब जाकर के निर्माण हुआ। तो ऐसे बच्चे ने निर्माण कैसे किया, बच्चे ने सारा ज्ञान अपने से खुद से निर्माण किया। बच्चे ने अपने से खुद से निर्माण किया कि खुद से निर्माण पर कंस्ट्रक्शन पे जो है जोर देते हैं, व्यवहार पे जोर नहीं देते हैं। इसीलिए यहां से निर्माण करके आया, जब ये कंस्ट्रक्शन आया, रिसेप्शन के बाद ट्रांसमिशन और कंस्ट्रक्शन आया, तो इसी के आधार पर जब ये आगे बढ़ा तो इसको कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो उसके बाद जो है वह कंस्ट्रक्टिविज्म का वहां पे फॉर्मूला आया। तो चलिए अब यहां से यहां तक हमको समझ आ गया, यहां से कंस्ट्रक्टिविज्म आया। अब कंस्ट्रक्टिविज्म की चर्चा करते हैं। यानी बच्चा जब ऐसे ही अपने से ज्ञान को प्रयोग करके अलग अलग रूपों में बच्चा जब ज्ञान करने लगा, चाहे वह समाज के रूप में, चाहे अपने से बुद्धि के रूप में, चाहे भौतिक वातावरण के रूप में, और उसको रिसेप्शन के जरिए, ट्रांसमिशन के जरिए और कंस्ट्रक्शन के जरिए बच्चे ने जब ज्ञान का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, तो उसे कहा गया क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म। उसे कहा गया क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म। उसे कहा गया कंस्ट्रक्टिविज्म। निर्मितवाद, निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म आया, निर्मितवाद। अब निर्मितवाद में यहाँ पे लोगों ने क्या कहा, निर्मितवाद से संबंधित में अब जब यही बात आगे बढ़ी, तो यहाँ पे जो जीन पियाजे जी और वाइगोस्की जी, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि निर्मितवाद में बच्चा जो अधिगम करता है वह ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। जो अधिगम करता है यानी जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वह ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, यानी वह ज्ञान अपने से खुद से बनाता है, ज्ञान वह खुद से बनाता है। तो जो संज्ञान का विकास बच्चा स्वयं करता है, यानी बच्चे का जो बुद्धि का विकास है वह क्या करता है, यहाँ पे ज्ञान का निर्माता वह स्वयं होता है। तो स्वयं होता है, तो इसलिए आया क्या, ज्ञान का निर्माता बच्चा स्वयं, ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। तो ऐसे अब स्वयं कैसे होता है, बच्चा स्वयं कैसे करता है, तो बच्चे के पास जो पुराना वाला नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, बच्चे ने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया। कैसे किया, एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे डॉग को देखा, फिर डॉग के आधार पे इसका पुराना नॉलेज था, ये पुराना नॉलेज है। डॉग के आधार पे इसने कहा कि कैट को भी क्या कहा, डॉग कहा, क्योंकि उसने वो जानता था क्या, ये डॉग है। बट सामने से ये उत्तर आया कि नहीं, ये डॉग नहीं है, कैट है। तो बच्चे ने डॉग को कैट के रूप में परिवर्तित किया। अब डॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग थी, वैसे ही अब इसको भी देखा कि इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। तो डॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चा पहले समझा हुआ था, तो कुछ हो सकते कुछ चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स इससे भी मैच हो रही थी, अब मैच तो हो रही थी, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है उसको भी बच्चे ने एक्वायर किया कैसे, लगातार प्रयोग करके, लगातार वातावरण में रह करके, लगातार में लोगों के साथ में इंटरेक्शन करके। अब वह क्या है, उसको क्या कहेंगे, जैसे म्याऊ म्याऊ करना। अब म्याऊ म्याऊ वाला शब्द बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा तो नहीं लेके आया हुआ है। तो बच्चे को अब प्रयोग करेगा तो कहां पता चलेगा कि म्याऊ म्याऊ है। बच्चे ने ये तो भौतिक चीजों को तो समझ लिया कि म्याऊ म्याऊ है, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, बट ये म्याऊ म्याऊ शब्द कहां से आएगा, ये शब्द जो है कहां से आएगा, उसकी संस्कृति से आएगा, उसके समाज से आएगा कि बच्चा म्याऊ, जो बिल्ली है वो म्याऊ म्याऊ करती है, यह कुत्ता जो है भौं भौं करता है, यहाँ पे मैं जो बात समझा रहा हूँ आप समझने की कोशिश करिएगा।
भाव करता है। बच्चा क्या है, ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, बट वो ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, ये अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, यह इसका पूर्व ज्ञान है, यह इसका पूर्व ज्ञान है और ये इसका नवीन ज्ञान है। नवीन ज्ञान है। पूर्व ज्ञान के आधार पे क्या था, तो बच्चा कुत्ता, कुत्ता सेम है, वही उसके जो है 4 पैर है, कुत्ते के जो है मुंह है, ये है, सेम वैसा ही बिल्ली भी दिख रही है, तो सेम वैसा ही बिल्ली दिख रही है, तो बच्चे को कुत्ता की जगह पे, मतलब बच्चे ने कहा कि ये कुत्ता है, तो उसको बदलाव किया गया कि नहीं ये कुत्ता नहीं है बिल्ली है, उसको सेम दे करके। तो अब उसने बदलाव किया, अभी तो बदलाव कैसे किया, उसकी कंक्रीट चीजों को देकर के, उसके शेप के आधार पे, उसके शेप के आधार पर उसने क्या किया, बदलाव किया। तो जीन पियाजे का यहाँ पे नियम लागू हुआ। जीन पियाजे ने जो कहा था कि बच्चा यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का परफॉर्मेंस करता है, ऑब्जेक्ट को जो वस्तु स्थायित्व करता है, वस्तु स्थायित्व करने के बाद फिर उसमें अपने स्कीमा में बदलाव करता है। जैसे स्कीमा में बदलाव कब करता है, जब उसको किसी ने कहा कि नहीं ये नहीं है या नहीं, तो उसके अंदर में कंफ्यूजन होता है कि यह क्यों नहीं है, तो स्कीमा में बदलाव करता है, प्रयोग करता है, देखता है। फिर मम्मी ने कहा कि बच्चा इसमें ऐसा है कि यह छोटी होती है, इसकी ऐसे ऐसे मूछें निकली होती है, इसके अलग अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और यह म्याऊं म्याऊं करती है, यह म्याऊं म्याऊं करती है। अब म्याऊं म्याऊं वाला शब्द किसने दिया, तो संस्कृति ने दिया। संस्कृति या म्याऊं म्याऊं शब्द वही आज ही नहीं बना था और ना ही बच्चे ने बनाया था, यह क्या है, संस्कृति पुराने समय से चला आ रहा है, पुराने समय से किसी ने बनाया है, उस समय से चला आ रहा है कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौं भौं करता है। तो ये इसलिए नवीन ज्ञान में बच्चा नवीन पूर्व ज्ञान में साथ में नवीन ज्ञान भी जोड़ता है, तब जाकर के बच्चा कंस्ट्रक्शन करता है। तो कंस्ट्रक्शन करता है, तो यहाँ पे जो जीन पियाजे जी कहते थे कि बच्चा खाली शारीरिक विकास के आधार पे अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और अपने हिसाब से ही करता है, तो यहाँ पे यह बात थोड़ी सी यहाँ पे साबित नहीं होती थी। यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा और जोड़ दिया वाइगोस्की जी ने। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है यहाँ पे संस्कृति के आधार पे तथा भाषा के आधार पे भी, संस्कृति के आधार पे तथा भाषा के आधार पे भी बच्चा अपने आप में सुधार करता है। तो इसलिए यह नवीन ज्ञान से, जब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जब बच्चा जोड़ता है, वहां से वो क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, तब वहां से वह क्या आता है, वह कंस्ट्रक्टिविज्म आता है। मैं आपको ये समझाने के लिए बस मात्र कंस्ट्रक्टिविज्म को समझा रहा था कि कंस्ट्रक्टिविज्म आता है, साथ साथ में मैंने पियाजे और वाइगोस्की को मैं साथ में लेके आ रहा हूं। तो नवीन ज्ञान के आधार पे, जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के आधार पे नवीन ज्ञान में लगातार जो वृद्धि करता है बच्चा, पूर्व ज्ञान के आधार पे जो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पे बच्चा जो नवीन नवीन ज्ञान आकर के जोड़ता है, तो बच्चे के अंदर में क्या होता है, अपने ज्ञान का निर्माण करते जाता है, और उसी ज्ञान के निर्माण को कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म। उसी ज्ञान को कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म। वो ज्ञान करने की जो प्रक्रिया होती है, ज्ञान करने का जो अध्ययन होता है, उसी कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म। और मैंने आपको बताया था, जब मैं पियाजे बता रहा था, मैंने उस टाइम बताया था ज्ञान, ज्ञान का विकास, यानी ज्ञान का जो ज्ञान का शास्त्र होता है, ज्ञान के शास्त्र को कहते हैं एपिस्टिमोलॉजी। एपिस्टिमोलॉजी, तो एपिस्टिमोलॉजी ज्ञान का भंडार होता है। एपिस्टिमोलॉजी जो है ज्ञान का शास्त्र होता है, वो ज्ञान का शास्त्र बच्चा अपने से, अपना जो ज्ञान अपने से विकसित करता है। इसीलिए इस कंस्ट्रक्टिविज्म में यह कहा गया कि बालक जो है वह ज्ञान का निर्माता तथा सृष्टिकर्ता भी होता है। इसमें इस निर्मितवाद में यह कहा गया कि, इस निर्मितवाद में कहा गया कि बालक जो है वह ज्ञान का निर्माता, बालक ज्ञान का निर्माता तथा सृष्टिकर्ता भी होता है। नहीं, उसी का सृष्टिकर्ता, उसी का सृष्टिकर्ता, किसका, ज्ञान का सृष्टिकर्ता, ज्ञान का सृष्टिकर्ता भी होता है, मतलब सृजन करने वाला, सृष्टिकर्ता मतलब सृजन करने वाला। अब यहाँ पे सृष्टि करना मतलब भगवान की बात नहीं है कि नेचर को सृष्टि करने वाला वो थे, सृष्टि करना मतलब सृजन करने वाला। तो ज्ञान का सृजन करने वाला कौन है, यहाँ पे वो बालक है, बालक स्वयं अपने ज्ञान का जब निर्माण करता है, तो वही होता है क्या, वहीं से कंस्ट्रक्टिविज्म का भाव निकल करके आया, वहीं से कंस्ट्रक्टिविज्म का भाव निकल के आया। यह ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, तो ज्ञान का निर्माण अपने पुराने वाले ज्ञान के आधार पे नया ज्ञान को प्रयोग करता है, समाज से सीखता है, भाषा को सीखता है, और क्या करता है, अपने नया ज्ञान में वो सुधार करते हुए चला जाता है और अपनी स्कीमा को बिल्ड करते चला जाता है। और इसी प्रकार की प्रक्रिया को कहा गया क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म। इसे ही कहा गया क्या, इसे ही ज्ञान बनाने की प्रक्रिया, इसे ही ज्ञान बनाने की जो प्रक्रिया थी, इसे ही कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। अब कंस्ट्रक्टिविज्म को, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म को दो प्रकार से डिवाइड किया गया, कंस्ट्रक्टिविज्म को दो रूपों में डिवाइड किया गया। अब दो रूपों में जो है, दो रूपों में अलग अलग रूपों में जो है वो दो रूपों में बताया गया। एक को पियाजे जी वह अलग तरीके से कहते हैं, और दूसरे में जो है वह जो वाइगोस्की जी है वह अलग तरीके से कहते हैं। पियाजे जी इसको अलग तरीके से कहते हैं और वाइगोस्की जी अलग तरीके से कहते हैं। निर्मितवाद को ही, यह जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसी को यानी निर्मितवाद को ही
निर्मितवाद इन्हीं लोगों ने लाया, पियाजे जी ने, और पहले पियाजे जी लेके आए और उसको सपोर्ट करने के लिए, कौन आया, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वाइगोस्की जी आए। बट वाइगोस्की जी कहते क्या है, वाइगोस्की जी और ये दोनों लोग एक साथ में चलते हैं, ऐसा नहीं को अलग है, बस इनकी विचारधाराएं अलग है। लोगों का, दोनों का फोकस एक ही है, दोनों जो है व्यवहारवाद को रिजेक्ट करते हैं, व्यवहारवाद को रिजेक्ट करने का काम पियाजे जी भी करते हैं और व्यवहारवाद को रिजेक्ट करने का काम वाइगोस्की जी भी कहते हैं। दोनों ये सपोर्ट करते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माता स्वयं होते हैं, अब पियाजे जी कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माता स्वयं तो होते हैं, बट वो कैसे करते हैं, वो अपने शारीरिक विकास के आधार पर, भौतिक वस्तुओं के आधार पर करते हैं। जबकि उनका मानना क्या था कि शारीरिक विकास के आधार पे तो करते ही, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें, मैं आपके बातों से सहमत हूँ, पियाजी जी की बातों से सहमत है, बट ये कहते हैं कि यहाँ पे यही बात नहीं है, यहाँ पे यह भी बात है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण संस्कृति के आधार पे भी, संस्कृति के आधार पे करते हैं। बच्चे, क्योंकि यह संस्कृति पहले से चली आ रही है, बच्चा जब विकास होगा तब होगा, बट संस्कृति पहले से चली आ रही है, तो बच्चा जैसे समझ में आता है वहां से सीखते जाता है। तो ऐसे संस्कृति भी, उसके समाज भी और उसकी भाषा भी उसमें संज्ञान में जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ से दो तरह की बात निकल के आई। पहली बात जो निकल के आई और जो दूसरी बात निकल के आई वह कुछ इस तरह से थी। पहली बात में कहा गया संज्ञानात्मक निर्मितवाद, पहली बात आई उसे कहा गया संज्ञानात्मक, निर्मितवाद, संज्ञानात्मक निर्मितवाद आई, जिसको कहा गया क्या, जिसको कहा गया कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव। लाइव नहीं चल रहा है क्या आज? जस्ट सेकेंड, मैं लाइव कर दूं फिर स्टार्ट करता हूं। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे मैंने बताया, एक बार मैं वापस से आ जाता हूं कहां पे, कि निर्मितवाद जो है आया कहां से, ज्ञान से। ज्ञान का बच्चा विकास, ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, तो वहां से जो है वह निर्मितवाद आया। अब निर्मितवाद आया तो निर्मितवाद बन गया, तो निर्मितवाद को दो रूपों में डिवाइड किया गया, दो रूपों में कहा गया। अब ये दोनों रूपों में दो लोग इसमें निर्मितवाद बनाने में काम किए थे, इसलिए दो रूप जो अलग अलग रूप में आए। पहले को कहा गया जो है संज्ञानात्मक निर्मितवाद को कहा गया क्या, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। और दूसरे को कहा गया क्या, सामाजिक निर्मितवाद, दूसरे को कहा गया सामाजिक निर्मितवाद। और सामाजिक निर्मितवादों को कहा गया क्या, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। एक को कहा गया सामाजिक, एक को कहा गया संज्ञानात्मक निर्मितवाद और दूसरे को कहा गया सामाजिक निर्मितवाद। ये दोनों, यहाँ से दोनों जो है ज्ञान का निर्माण हो रहा है, यहाँ कहते हैं कि मात्र संज्ञान का निर्माण बच्चे के विकास के आधार पर होता है। ये क्या मानते हैं, अब इसके जो जनक हैं, यानी संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जो जनक हैं वह कौन है, तो इसके जनक जो है, इसके जनक कौन है, तो जीन पियाजे जी हैं, इसके जनक जीन पियाजे जी हैं। और इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जी जो है वह लेव वाइगोस्की जो है, सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जो जनक है वह कौन है, तो इसके जनक जो है कौन है, लेव वाइगोस्की, इसके जनक है। अब यहाँ पे क्या बात होती है, जो संज्ञानात्मक निर्मितवाद है इसमें क्या बात होती है, तो इसमें बात कही जाती है कि बच्चे का, बालक का विकास, जो बच्चे का जो विकास है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, वह कैसे होता है, वह अपने विकासात्मक स्तर के आधार पर, तथा अधिगम के तरीकों से अपना संज्ञान का विकास करता है। यानी क्या, बच्चे का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसके आधार पे, जो यहाँ पे बच्चा अपने संज्ञान का विकास कैसे करता है, इसमें जो है डेवलपमेंटल
स्टेजेस के आधार पे, बच्चा डेवलपमेंटल स्टेजेस के आधार पे, तथा जो उसका जो सीखने का तरीका है, जो लर्निंग स्टाइल है, जो लर्निंग स्टाइल है, उस लर्निंग स्टाइल के आधार पे, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल के आधार पे, तथा भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके आधार पे बच्चा क्या करता है, बच्चा इसका निर्माण करता है, संज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा संज्ञान का जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। जीन पियाजे जी मानते हैं क्या, बच्चा अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस के आधार पे, लर्निंग स्टाइल के आधार पे तथा फिजिकल एनवायरनमेंट के आधार पे अपने संज्ञान का विकास करता है। जबकि ये क्या मानते हैं, जो वाइगोस्की जी, ये क्या मानते हैं, तो वाइगोस्की जी मानते हैं कि बच्चा संज्ञान का विकास तो करता है, बच्चा संज्ञान का विकास करता है कैसे, वह सामाजिक परिवेश के आधार पे, सामाजिक परिवेश के आधार पे, मतलब क्या, जो उसका सोशल सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, उसके आधार पे बच्चा जो है वह सीखता है, सोशल एनवायरनमेंट के आधार पे सीखता है, तथा वहां पे जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के आधार पे सीखता है, बच्चा लैंग्वेज के आधार पे सीखता है तथा कल्चर के आधार पे सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है, तो वहां पे जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके आधार पे, जो लैंग्वेज है उसके आधार पे, और वहां का जो कल्चर है उस कल्चर के आधार पे सीखता है। ये इस बात को लेते हैं, या इस बात को लेते हैं कि डेवलपमेंटल की स्टेजेस जब बच्चा अलग अलग तरीके से उसका फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट को लेता है, बच्चे का जो विकास है वो तो होता ही है, साथ साथ में वह क्या है, वह सोशल एनवायरनमेंट और जो है वह लैंग्वेज तथा कल्चर के आधार पर भी बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो इस तरह से दो निर्मितवाद का उदय हुआ, दो निर्मितवाद एक था, उसमें से दो शाखाएं निकल के आई। पहली शाखा का सपोर्ट करने वाले थे जीन पियाजे जी, और दूसरी शाखा का सपोर्ट करने वाले थे कौन, तो वह लेव वाइगोस्की जी। लेव वाइगोस्की जी जो है वह सामाजिक अधिगम, सामाजिक संज्ञानात्मक जो निर्मितवाद है, सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद उसके जनक माने जाते हैं, और यह संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जनक जो है वो जीन पियाजे जी माने जाते हैं। इस तरह से यह निर्मितवाद का यहाँ पे जो है निर्माण हुआ। मैंने पीछे बताया हुआ था निर्मितवाद का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, तो निर्मितवाद का कॉन्सेप्ट जो है जीन पियाजे जी लेके आए, जीन पियाजे जी लेके आए, बट उसी को लेव वाइगोस्की जी आकर के सपोर्ट करती हैं कि निर्मितवाद ठीक है, मैं आपकी बात को सहमत करता हूं, बट इसमें निर्मितवाद एक ही नहीं है, निर्मितवाद एक और है। एक और है क्या, वह सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, आपके अंदर में थोड़ी सी कमी है, इसको ये चीजें जोड़ी जा सकती है, तो फिर वहां से जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी आ गया। चलिए अब यहां तक हो गया। अब यहां तक हमने जीन पियाजे जी को तो समझ लिया, जीन पियाजे जी का पूरा काम खत्म हो गया, जीन पियाजे जी को नहीं पढ़ना है। अब हम यहां से उठाएंगे किसको, अब हम यहां से उठाएंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को, किसको, तो लेव वाइगोस्की जी को हम यहां से लेंगे। तो लेव वाइगोस्की जी के बारे में हम यहां से पढ़ेंगे। अभी हमने इसके पहले आपको क्या बताया, मैं खाली लिंक आपको मैं कर रहा था कि आपको एक बार लिंक हो जाएगा तो आप चीजों को आसानी से जोड़ने लगेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको नॉलेज बताया, नॉलेज क्या होता है, नॉलेज क्या है, तो नॉलेज वह ज्ञान है जो कि बच्चा क्या करता है, अपने भौतिक वातावरण से, बुद्धि से और समाज के जरिए के साथ में इंटरेक्शन करके सीखता है। अब मैंने ज्ञान बता दिया था, ज्ञान के बाद बताया कि ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, तो ज्ञान का निर्माता कौन होता है, बच्चा स्वयं होता है। ज्ञान का निर्माता बच्चा स्वयं होता है, वह स्वयं इन लोगों के साथ में इंटरेक्शन करके जो है सीखता है। तो पियाजे जी वहां पे अलग तरीके से बताते हैं, और जो है वाइगोस्की जी अलग तरीके से बताते हैं। तो पियाजे जी ज्ञान के निर्माण का जहां अध्ययन किया गया, ज्ञान का निर्माण का अध्ययन किया गया था, तो ज्ञान का निर्माता बच्चा स्वयं होता है, तो इसलिए वहां से कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद का निर्माण हुआ। तो रचनावाद का निर्माण करने के लिए, रचनावाद के निर्माण को सपोर्ट करने के लिए जो है वहां पे वाइगोस्की जी और पियाजे जी ने उसका निर्माण करने का जो है प्रक्रिया निकाली, वहां पे वाइगोस्की जी उसको आकर के सपोर्ट करते हैं। अब सपोर्ट करते हैं तो पियाजे जी के निर्माण के अलग अलग रूप है। पियाजे जी जो है वो कहते हैं कि बच्चा अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस के आधार पे, अपने लर्निंग स्टाइल के आधार पे तथा भौतिक वातावरण के आधार पे सीखता है। वहीं जो है वह कंस्ट्रक्टिविज्म में, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसमें बात करी गई कि पियाजे जी जो वाइगोस्की जी कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने कल्चर के आधार पे, अपनी सोसाइटी के आधार पे तथा अपनी भाषा के आधार पे भी सीखता है। सबसे पहले उसी का निर्माण हुआ है। सबसे पहले बच्चा जो है कल्चर पहले से आ रहा है, तो कल्चर में बच्चा रह करके उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है, उसको इंटरलाइज कर लेता है और उस हिसाब से सीखता है। तो चलिए यहाँ तक हमने यहाँ तक सीखा, तो अब हम यहाँ से उठाने लेंगे किसको, तो इसके जो जनक है सोशल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, इसको हम उठाएंगे। आइए इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेव वाइगोस्की जी को। ये मैंने अभी तक आपके लिए एक बेस बनाया है। इस बेस के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी कहानी को आप रच सकते हैं, बता सकते हैं। बेस जो है जरूरी है। चलिए यहाँ से हम लेव वाइगोस्की जी की चर्चा करते हैं। लेव वाइगोस्की जी कौन है और लेव वाइगोस्की जी ने क्या किया, लेव वाइगोस्की जी का क्या काम है। हालांकि यह भी कम से कम दो लेक्चर तो अभी और चलेगा। एक लेक्चर ये इसके लेक्चर के बाद जो है उसकी मैं थियरी उसमें बताऊंगा।
फिर तो मैं अगर बचेगा तो उसमें मैं रिवीजन करा दूंगा, तो लेवाइगोस्की जी की थ्योरी भी खत्म हो जाएगी। चलिए बात करते हैं लेवाइगोस्की जी की। तो लेवाइगोस्की जी कौन है और उनका क्या काम है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो लेवाइगोस्की जी जो है वो उनका पूरा नाम है, उनका जो पूरा नाम है लेवाइगोस्की जी का, लेवाइगोस्की जी का जो पूरा नाम है, उनका नाम पूरा है लेओ सिमनोविच वाइगोस्की। लेओ सिमनोविच वाइगोस्की पूरा नाम जो है वह है लेओ सिमनोविच वाइगोस्की। लेओ सिमनोविच वाइगोस्की, जिनको वैसे ही हम खाली अंग्रेजी में कहते हैं तो कहते हैं लेओ एस वाइगोस्की। लेओ वाइगोस्की, इनको ये कहते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है लेओ सिमनोविच वाइगोस्की। लेओ एस यानी सिमनोविच वाइगोस्की, ये पूरा नाम कहते हैं। अब जो है इनकी ये बेचारे पियाजी जी तो बड़े लंबे समय तक जिए। पियाजी जी लंबे समय तक जिए, वो 90 साल से ज्यादा तक जिए। अब ये बेचारे जो है वो बहुत कम समय तक जिए। जो इनका जो समय काल था, जो इनका समय काल था, वो समय काल इनका था कितना? तो समय काल था इनका 1896 से 1934 तक। 1896 से 1934 तक। यह कम उम्र में ही, यह कम उम्र में ही 38 वर्ष में ही, 38 वर्ष तक ही इनका जीवन काल रहा। 38 वर्ष ही इनका जीवन काल रहा। अब ये पूरे, यह बेचारे जो लेव वाइगोस्की जी, यह इतने इतने होनहार थे, इतने होनहार थे लेव वाइगोस्की जी कि इन्होंने एक नहीं कई सारी थियरी पर काम किया, एक नहीं कई सारी थियरी पर काम किया। और वह कम उम्र में जो स्वर्ग सिधार गए, कम उम्र में स्वर्ग सिधारने की वजह से इनकी थियरी जो है वह अधूरी रह गई। इनकी थियरी अधूरी रह गई। अधूरी रह गई क्यों? अधूरी रह गई क्योंकि ये पूरा नहीं कर पाए। पूरा नहीं कर पाए तो उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला। इनको कम समय में ही जो है बहुत सारी ख्यातियां भी मिली। ख्यातियां की चर्चा मैं आगे करूंगा। तो ये बेचारे कम उम्र में काम किए, कम उम्र में काम किए, बट जो इन्होंने काम किया वो ठोस काम किया। ठोस काम किया, इन्होंने प्रयोग नहीं किया। इन्होंने पहले थियरी तो बनाई, थियरी का प्रयोग नहीं किया। प्रयोग ना करने की वजह से, पहले वो थियरी में जान तो थी, थियरी में दम था, और थियरी को अगर वो प्रयोग करके बताते थे तो और जो है वह लोग और अच्छी तरह से इसको समझते थे, और इसको जो है और इंपॉर्टेंस मिलता था। इंपॉर्टेंस तो अभी भी मिलता है, इंपॉर्टेंस अभी भी मिलता है कि संस्कृति और समाज का, भाषा का उतना ही रोल है। संस्कृति, समाज और भाषा का उतना ही रोल है जितना वो कहते हैं पियाजे जी बताते हैं। तो इसीलिए तो कंस्ट्रक्टिविज्म इनका भी नाम आया, कंस्ट्रक्टिविज्म इसका इनका भी नाम आया। बट अगर ये सोचिए कि 38 वर्ष में बेचारे चले गए, अगर ये और जीते थे, या अगर और जीते थे तो कितना काम करते थे, तो कितना काम करते थे, तो पूरी क्रांति ला देते थे। तो क्रांति ला देने, अब इनके कम उम्र में जाने से हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ, हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ। यानी जो हमें बहुत एक अच्छी ऑथेंटिक ऑथेंटिक जो सूचना मिलने वाली थी, जो ऑथेंटिक चीजें मिलने वाली थी, वो हमको नहीं मिल पाई। तो ऐसे ही यह जो है, यह 38 वर्ष में बेचारे सिधार गए। तो ये इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब सामाजिक का नाम क्यों जुड़ा? उनके उनके साथ में तो सिद्धांत, उनके साथ में संज्ञानात्मक था, पियाजे जी के साथ में संज्ञानात्मक था। अब इनके साथ में सामाजिक जुड़ गया। सामाजिक इसलिए जुड़ गया क्योंकि इन्होंने फोकस किस पर किया? इन्होंने समाज पे और कल्चर पर फोकस किया। समाज पे और कल्चर पे फोकस किया कि बच्चा समाज में रह करके, कल्चर में रह करके सीखता है। तो इसलिए इन्होंने, इनका जो आया, ये आया क्या? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास आया, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास आया। और इसी आधार पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से भी इनको जाना गया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से भी इनको समझा गया। ओके, यहां तक हो गया। अब इनकी, इन्होंने जो है बहुत सारे काम किए, इन्होंने बहुत सारे काम किए। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूस के रहने वाले रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में समाज एवं संस्कृति के बीच संबंध बताया। इन्होंने क्या बताया? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपने सिद्धांत बताया, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि समाज, समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति, वहां की जैसी संस्कृति है, जैसा कल्चर है, बच्चे के यहाँ जैसा कल्चर है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वह शुरू से ही, बच्चा शुरू से ही जो है क्या करने लगता है? तो वह
जो है वह गुजराती माहौल में है तो उसका खान पान रहन सहन सब गुजराती की तरह होने लगता है। वहीं जो है वह कोई हिंदी इलाके का है तो उसका वो हिंदी के जैसे होने लगता है। वहीं कोई तमिल इलाके का है तो तमिल जैसे इलाके का होने लगता है। उसका खान पान रहन सहन सब उसे होने लगता है। असर किसका हो रहा है? असर हो रहा है वहां की संस्कृति का और वहां की समाज का। तो ये भी इसको मानते हैं, या मानते हैं कि बच्चा क्या है, वहां की संस्कृति और समाज को सारा कुछ अपने अंदर धारण कर लेता है। तो धारण कर लेता है तो इसी को उन्होंने कहा कि समाज एवं संस्कृति के संबंधों के बीच वह क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, संवाद करते हैं। बच्चे समाज एवं संस्कृति संस्कृति के बीच रहकर संवाद करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, संवाद करते हैं। इसलिए बच्चे जो है यह समाज से ज्यादा अपने संज्ञान का विकास करते हैं। समाज में और संस्कृति के साथ में सानिध्य में रह करके अपने संज्ञान का विकास ज्यादा करते हैं, संवाद करते हैं और संज्ञान का विकास करते हैं, संज्ञान का विकास करते हैं। तो इन्होंने यह इस पर तवज्जो दी, इस पर ज्यादा उन्होंने क्रेडिट दिया कि बच्चे जो है समाज और संस्कृति में रहते हैं, समाज और संस्कृति में रह करके बच्चे जो है अपना विकास ज्यादा करते हैं। इसमें मैं और एग्जांपल आगे बताऊंगा, अभी तो मैं अभी खाली इतना ही बताते चल रहा हूँ। पियाजे, यह क्या है? पियाजे मानते थे कि बच्चे का ज्ञान का निर्माता बच्चे अपना जो विकास अपने शारीरिक के हिसाब से करते हैं, फिजिकल के आधार पे करते हैं, स्टेज वाइज स्टेज करते हैं। बच्चे जो है स्टेज वाइज स्टेज करते हैं, जबकि यह क्या कहते हैं, यह मना करते हैं, यह कहते हैं कि बच्चे स्टेज वाइज स्टेज तो नहीं सीखते हैं। बच्चे जो है अपना वह खाली वहीं पर नहीं हो सकता है, बच्चे का जो संज्ञान का विकास है वही नहीं हो सकता है। बच्चे का संज्ञान का विकास वह उसके भाषा विकास के आधार पे, उसके सामाजिक विकास के आधार पे, शारीरिक विकास के आधार पे भी बच्चे का होता है। मतलब वह जो पियाजे जी कहते हैं, पियाजे जी कहते हैं कि चरण के आधार पे, पियाजे जी का मानना था, यहाँ पे ले लेते हैं पियाजे जी और यहाँ पे ले लेते हैं हम इनको वाइगोस्की जी को। तो पियाजे जी क्या मानते हैं और यहाँ पे वाइगोस्की जी क्या मानते हैं, दोनों में वो ले लेते हैं। तो पियाजे जी कहते हैं कि बच्चा जो है वह चरण के आधार पे अपनी जो आनुवांशिक है, यानी इनेट, जो उसकी इनेट कैपेसिटी है, जैविक क्षमता, ट्रायल एरर, इसके आधार पे बच्चे सीखते हैं। बच्चा जैविक क्षमता, ट्रायल एरर और भौतिक वातावरण, इतनी की जरूरत है। भौतिक वातावरण के आधार पे बच्चा जो है चरण वाइज अपना सीखते जाता है। जबकि ये कहते हैं कि नहीं, इतना ही काफी नहीं है। बच्चे अपनी संस्कृति में जैसे रहेंगे, संस्कृति, समाज, भाषा, संस्कृति समाज भाषा के साथ में इंटरेक्शन करके वहां का जैसा सामाजिक संदर्भ है उसके आधार पे रहते हुए बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ये जो है ये पियाजे के आधार को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा जिस संस्कृति में रहेगा, बच्चा जिस समाज में रहेगा, बच्चा जिस वहां का जैसा भाषा होगा उसके आधार पे सीखेगा। चलिए इस पर हम चर्चा भी आगे और करेंगे और बताएंगे। तो इस तरह से जो है यह समाज और संस्कृति के बीच रहकर संवाद करते हैं बच्चे, और इसी से बच्चे अपना संज्ञानात्मक का विकास करते हैं। इस पर जो उन्होंने जोर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ी और जान लेते हैं वाइगोस्की के बारे में। वाइगोस्की जी को 1974 में जो है वह एपीए से जो है उनको सम्मानित भी किया गया था। चलिए यहां तक हो गया। अब आगे बात करते हैं, तो वाइगोस्की जी को 1974 में एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? उनको अध्यक्ष चुना गया। यानी वाइगोस्की जी को 1974 में एपीए क्या है? एपीए है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का क्या चुना गया? तो इनको अध्यक्ष चुना गया। एपीए का अध्यक्ष चुना गया, यानी उसके क्या बने? प्रेसिडेंट बने। उसके प्रेसिडेंट बनाए गए। देखिए उस कम समय में कब? 1974 में ही इनको क्या बना लिया गया? इनको जो है उनका वहां जो है
ये वाला ईयर थोड़ा सा डाउटेबल है, चलिए इसके बाद में चर्चा कर लेंगे। इनको एपीए का इनको जो है वो अध्यक्ष चुना गया, इसके बारे में ये थोड़ा सा डाउटेबल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। हाँ, एपीए का इतना जानते हैं, एपीए का जो है इनको अध्यक्ष चुना गया, एपीए का अध्यक्ष चुना गया। और जो है आगे आगे जो है इनको एपीए का पुरस्कार भी दिया गया, साथ साथ में इनको एपीए का पुरस्कार भी दिया गया। इनको जो है एपीए का, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का पुरस्कार भी इनको दिया गया, जो कि कम उम्र में किसी मनोवैज्ञानिक को पाने वाला एक अच्छी अचीवमेंट थी, एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ये वाला जो समय है, ये वाले समय के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ये डाउटेबल है, ये डाउटेबल है 1974, मैं इसके बारे में कल चर्चा कर दूंगा। तो ऐसे ये एपीए का पुरस्कार जो है उनको दिया गया, इनको इसी विशिष्ट योगदान के जरिए, जो इन्होंने बताया कि इन्होंने किसको चैलेंज किया, इन्होंने किसको चला उस टाइम पे, बहुत लंबे समय पे, बहुत ब्रॉड एरिया पे जीन पियाजे जी का नाम था, जीन पियाजे जी का बहुत बड़े बड़े पैमाने पर नाम था। तो बड़े पैमाने पर नाम पर इन्होंने पियाजे जी को चैलेंज किया, और पियाजे जी के चैलेंज को स्वीकार, मतलब उनको बहुत ही लॉजिकली तरीके से बताया भी। तो इसी बताने की वजह से जो है इनको भी, इनकी भी ख्याति आगे आने लगी। तो इनको जो है वो एपीए का अध्यक्ष बनाया गया, साथ साथ में वहां पे इनको एपीए का पुरस्कार भी दिया गया। अब यह जो है, यह इनको जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का मतलब मैंने पीछे बता दिया कि इनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी, इनकी एक पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी बहुत फेमस थी, जिसमें ये सब चर्चा करी गई थी। माइंड एंड सोसाइटी थी, जिसमें चर्चा करी गई थी कि यह किस तरह से इसका थ्योरी का निर्माण है। हालांकि यह भी पुस्तक जो पूरी नहीं हो पाई थी, अधूरी थी। तो अधूरी होने की वजह से अधूरा ज्ञान ही उसमें रह गया, तो माइंड एंड सोसाइटी में इसका जो चर्चा किया गया, ये पुस्तक का नाम ये था। चलिए यहां तक तो था, हमने जो है वाइगोस्की जी की कहानी के बारे में हमने पढ़ा। अब वाइगोस्की जी का मानना है, वाइगोस्की जी का मानना क्या था, यहां तक बात हो गई। अब चलिए हम वाइगोस्की जी की थियरी से संबंधित थोड़ी बातें कर लेते हैं। वाइगोस्की जी की थियरी से संबंधित थोड़ी बातें कर लेते हैं। जानना इतना ही था तो वाइगोस्की जी का जन्म का मतलब कब हुआ था, और वह उन्होंने क्या काम किया हुआ था, वो किसके लिए फेमस हुए थे, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, इतना हमने जान लिया। अब वाइगोस्की जी के अनुसार सबसे पहले लर्निंग होती है। वाइगोस्की जी क्या कहते हैं, सबसे पहले लर्निंग की बात करते हैं, उसके बाद जो है डेवलपमेंट होता है। वाइगोस्की जी, चलिए हम वाइगोस्की जी की बात कर लेते हैं और एक तरफ पियाजे जी को बात कर लेते हैं। दोनों को हम कंपैरेटिव रूप में रखेंगे तो हमको समझ में आएगा। चलिए वाइगोस्की जी क्या मानते हैं, वाइगोस्की जी क्या मानते हैं, और यहाँ पे पियाजे जी क्या मानते हैं, इन दोनों के बारे में जो चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों को साथ साथ में रखते हुए चलेंगे, ताकि आपको पियाजे आपने पढ़ लिया तो वाइगोस्की को पढ़ने में आपको आसान रहेगी। पियाजे को आपने पढ़ लिया हुआ तो वाइगोस्की जी को आपको पढ़ने में आसान होगा। अब पियाजे जी क्या मानते हैं, जो यहाँ पे पियाजे जी क्या मानते हैं कि जो इनका जो लर्निंग है वो विकास के आधार पर होता है, विकास के चरण के आधार पर होता है। बच्चा जैसे जैसे विकास का विकसित होता है, बच्चे जैसे उस चरण में जाता है, तो वैसे वैसे जो है वह विकास के चरण के आधार पर संज्ञान होता है, यह कहते हैं। कौन कहते हैं, कहते हैं कि ये पियाजे जी कहते हैं कि विकास के चरण के आधार पे जो है यह होता है। कहते हैं कि सबसे पहले डेवलपमेंट होगा, फिर जाकर के लर्निंग होगी। पहले कहते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, पहले डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट पहले होगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट के आधार पे क्या होगी, लर्निंग होगी। डेवलपमेंट के आधार पे पहले लर्निंग होगी। पहले ये कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होगा, फिर लर्निंग होगी। बच्चा पहले जो है डेवलपमेंट कर लेगा, उसी डेवलपमेंट के आधार पे लर्निंग करेगा। जबकि ये क्या मानते हैं कि सबसे पहले लर्निंग हो जाती है, सबसे पहले लर्निंग बच्चे को हो जाती है, उसी हिसाब से वो डेवलपमेंट करने लगता है। बच्चे के पास पहले लर्निंग हो जाती है, फिर उसी हिसाब से वो जो है डेवलपमेंट करता है। यानी यह क्या मानते हैं, यह मानते हैं कि यह विकास के चरण के आधार पर मानते हैं, और यह जो है समाज को मानते हैं। समाज एवं संस्कृति के आधार पर संज्ञान विकसित होता है। अब इसके बारे में इन्होंने तो कहा कि चरण के आधार पे, इन्होंने कहा जो है समाज और संस्कृति के आधार पर विकसित होता है। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले होता है, लर्निंग बाद में होती है। तो ये क्या कहते हैं लर्निंग पहले होती है, और उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट होता है। अब लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि लर्निंग और डेवलपमेंट जो है, ये कहते हैं कि बच्चा समाज जैसे बच्चा पैदा होता है, तो वहाँ के लोग जैसा एक्ट रिएक्ट करते हैं, वैसे वैसे सीख लेता है।
बच्चा वो सारा कुछ सीख लेता है कि लोग जो है ऐसे खा रहे हैं और पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वैसा बच्चा वो करने लगता है सारा कुछ। और जो वहां पे वातावरण में जो कुछ बोला जा रहा है, पापा 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 मम्मी, बच्चा जिससे बड़ा होता है वैसे जो है वह मतलब लर्निंग उसके पहले हो जाती है, फिर वो आगे आगे विकास करते जाता है। तो इनका मानना था कि सबसे पहले बच्चे की लर्निंग होती है, फिर जो है वो डेवलपमेंट होता है। जबकि जबकि अगर दोनों की बात करें तो यह दोनों क्या है, डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों क्या है, वह साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों साथ साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। यह मानते हैं, या अपने विकास के आधार पर मानते हैं कि डेवलपमेंट पहले होती है, लर्निंग बाद में होती है, और यह मानते हैं कि लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। जबकि बात क्या है, जबकि मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं, यानी वह क्या है, वह साइमल्टेनियसली चलने वाली प्रक्रिया है। यानी बच्चा जितना लर्निंग करेगा उतना ही डेवलपमेंट होगा, जितना डेवलपमेंट होगा उतना ही लर्निंग करेगा। जबकि ये अपने स्टेज पे आधार पे, इन्होंने अपने स्टेज के आधार पे कहा, और इन्होंने संस्कृति और समाज के आधार पे कहा कि लर्निंग पहले होगी फिर डेवलपमेंट बाद में होगा। तो ये चीजें जो है इन्होंने बात कही कि ये अलग अलग क्या है बातें हैं। वाइगोस्की जी के अनुसार लर्निंग 3 कारण से होते हैं। अब ये एक बात तो मैंने ये बता दी, एक बात हमने ये बता दी। अब दूसरी बात की चर्चा करते हैं। पहली बात क्या थी कि समाज और संस्कृति, बच्चा समाज और संस्कृति के आधार पे करता है, यहाँ विकास और चरण के आधार पे करता है, और यहाँ पे लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले होता है और लर्निंग बाद में होती है। यह कहते हैं क्या, यह कहते हैं, चलिए यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ, यह दूसरा पॉइंट हो गया, यह दूसरा पॉइंट हो गया, यह तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया कि जो है वाइगोस्की जी के अनुसार लर्निंग 3 कारण से होती है, उसके 3 कारण है, लर्निंग होने के 3 कारण है। यानी बच्चे का लर्निंग मतलब क्या, संज्ञान, संज्ञान से ले लेते हैं, संज्ञान बढ़ने का, लर्निंग मतलब संज्ञान, संज्ञान बढ़ने के 3 कारण हैं। 3 कारण कौन कौन से हैं, तो 3 कारण हैं, उन्होंने 3 कारण अलग अलग बताए, 3 कारण अलग अलग बताए। तो उन्होंने कहा कि पहला क्या है, कल्चर, 3 कारण है, कल्चर, कल्चर सोसाइटी, कल्चर सोसाइटी और लैंग्वेज, कल्चर सोसाइटी और लैंग्वेज, इसके इसके आधार पे बच्चा जो है वो सीखता है। बच्चा जिस जगह पे रहेगा, बच्चा जिस वातावरण में रहेगा, बच्चा जहां रहेगा उस कल्चर के हिसाब से बच्चा जो अपना संज्ञान का विकास करेगा। बच्चा जिस समाज में रहेगा, जैसे समाज में होगा, उस समाज के आधार में बच्चा वहां का विकास करेगा। और वहां के लोग, समाज के लोग जैसी भाषा बोलने वाले होंगे, समाज के लोग जैसी भाषा बोलने वाले होंगे, उसके हिसाब से बच्चा अपना संज्ञान का विकास करेगा। जैसे कल्चर, कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया, कल्चर के बारे में मैंने बताया कि सपोज करिए कि एक ऐसा जो कल्चर है, मान लीजिए कि मैं कल्चर की बात करता हूं अलग से, एक अलग, मैं सबके से अलग एक कल्चर की बात करता हूं। एक कल्चर जो है, मैं वह डेफ लोगों का कल्चर की बात करता हूं, डेफ लोगों का कल्चर। तो डेफ लोगों का कल्चर जब होगा, यह भी तो बच्चा वही है, डेफ बच्चा, जो डेफ बच्चा है, जो बधिर बच्चा है, बिल्कुल बधिर बच्चा है, वह डेफ बच्चा कैसा करेगा, अपना विकास कैसा करेगा। तो डेफ बच्चा पैदा हुआ कहाँ पे, पैदा हुआ बिल्कुल सामान्य जैसे चरण में है, जैसे चरण में है यहाँ पे। ठीक, हम मतलब इनकी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका विकास एकदम सामान्य लोगों की तरह हो रहा है, बच्चा सामान्य लोगों की तरह पे हो रहा है। बट यहाँ पे वह सीख कैसे रहा है, उसका संज्ञान का विकास कैसे हो रहा है, आपकी तरह हमारी तरह नहीं हो रहा, हम भी सामान्य है और सब लोग सामान्य है, उनकी तरह से नहीं हो रहा है। इसका विकास थोड़ा सा डिफर हो रहा है। डिफर कैसे हो रहा है या कैसे सीख रहा है, इसका कल्चर वहां पे ज्यादा फोकस कर रहा है। इसका कल्चर क्या फोकस कर रहा है, तो कल्चर फोकस कर रहा है वह जिस जगह पे है, वह जिस जगह पे है, तो उस जगह के कल्चर कैसे हैं। तो सारे लोग क्या है, सारे लोग सुन करके नहीं, सारे लोग देख करके सारी बातें करते हैं, देख करके बातें करते हैं, देख करके स्कीमा बनाते हैं। हम लोग सुन करके देख करके दोनों स्कीमा बनाते थे, वह क्या है, वह मात्र देख करके स्कीमा बनाते हैं। और उनका कल्चर है कि वो क्या करेंगे, सारी बातों को ऐसे करेंगे, मतलब सारी बातों को साइन करके बात करेंगे, साइन करके बात करेंगे। तो यह क्या है, अपनी बातों को कल्चर के हिसाब से कर रहा है। वह किसी को भी छू लेगा, किसी को पकड़ लेगा, कहीं कूद जाएगा, कहीं कर जाएगा। तो उनके अंदर में हंसी मजाक करना सब कुछ जो है उनके अंदर में होता है। तो वो अपने कल्चर के हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से बच्चा यहाँ पे सीखता है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे जो है कल्चर, जैसे हम अपने यहाँ गुजरात की बात करें, तो गुजरात में बच्चे कैसे हैं, गुजराती माहौल में बच्चे रहने वाले हैं। गुजराती माहौल में रहने वाले गुजराती लोगों का कल्चर अलग है। गुजराती लोगों का गुजरात का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, उनका स्टाइल अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका व्यवसाय करने का तरीका अलग है, सब तरीका अलग है। तो बच्चा जैसे पैदा हुआ उस घर में, उसके फैमिली में जैसे जैसे लोग एक्ट रिएक्ट करते हैं, जो कुछ करते हैं, गरबा करते हैं, डांस करते हैं, या फिर वो जो है पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, उसी कल्चर के हिसाब से बच्चा क्या करता है, सारी चीजें एडॉप्ट कर लेता है। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। बच्चा जैसे पैदा हुआ, अगर हिंदू के घर में बच्चा है तो यहाँ पे क्या करेगा, भगवान के सामने जैसा वहां करेगा, वहां के समाज भी यहाँ पे आ गया, समाज के लोग जैसे जो पूजा करेंगे, बच्चा भी क्या करेगा, उसको इमिटेट करके वैसे बच्चा भी पूजा करने लगेगा।
आपने इसका इसका एग्जांपल आपने बजरंगी भाईजान, हाँ बजरंगी भाईजान में आप लोगों ने देखा होगा। बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी है वह क्या करती है, मुन्नी दूसरी जगह पे होती है और ये जो बजरंगी होता है यह क्या करता है, यह अलग तरीके का होता है, यह अलग तरीके का होता है, यह ब्राह्मण कुल से बिलोंग करता है और वह जो है मुसलमान कुल से बिलोंग करती है। तो वह शुरू में ही जो है मुसलमान के गुणों को, वह मतलब मुस्लिम कल्चर को उसने एडॉप्ट किया हुआ था। तो वह जैसे ही मस्जिद आता तो वहां पे जाकर के वह जो है वह नमाज अदा करने लगती थी। तो नमाज अदा करना वह कहाँ से सीखा, उसने कहा सीखा, वो अपने कल्चर से सीखा था, उसने कल्चर से सीखा था। वहां पे उसको किसी ने बताया नहीं था। बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, यहाँ जो है यह नमाज ऐसे अदा करनी है, भगवान के सामने ऐसे पूजा करनी है, लोगों का पैर ऐसे छूना है, ये सब किसी ने नहीं बताया था। ये कहां से आया, यह उसके कल्चर के हिसाब से आया। कुछ लोग जो है पैर छूते हैं, कुछ जगह पे कल्चर नहीं होता पैर छूने का, तो वहां पे वो बच्चा पैर नहीं छूता है। जहां कल्चर होता है वो कल्चर को एडॉप्ट करता है। कल्चर आता कहां से, वो बहुत बहुत पुरानी हमारे दादा परदादा के लोगों से चली आती है तो उस हिसाब से जो बच्चा वो क्या करता है उसको एडॉप्ट करता है। तो ऐसे ही कल्चर और सोसाइटी भी बच्चे का संज्ञान, बच्चे का स्मृति बनाने में काम आता है। खाली इतने से ही, खाली डेवलपमेंट ही उतना ही काम नहीं आएगा। यहाँ पे जो इन्होंने डेवलपमेंट बताया कि वो चाहे सेंसरी मोटर स्टेज में हो, चाहे प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो, चाहे कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में हो, चाहे वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा जैसे बढ़ता जाता है उसकी संज्ञान बढ़ती आती है। बट इतना ही काफी नहीं है, ये कहते हैं कि साथ साथ में संस्कृति भी चाहिए। संस्कृति अगर होगी तो बच्चा जो है अपनी लर्निंग को ज्यादा बेहतर बनाएगा, संज्ञान को ज्यादा बेहतर बनाएगा। तो संस्कृति और समाज इन दोनों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रेडिट दिया। समाज में बच्चा जैसा वहां का समाज होगा, अगर वहां का गंदा समाज है, अच्छा समाज है, बहुत बड़ा समाज है, वहां का पॉजिटिव सोच वाला समाज है, निगेटिव सोच वाला समाज है, जैसा समाज होगा उस समाज के हिसाब से बच्चा क्या करेगा, सारी बातें अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेगा, सारा कुछ अपने अंदर भर लेगा, सारा कुछ भर लेगा। अब जब सारा कुछ भर लेगा तो बच्चे का क्या होगा, आगे का विकास होगा। तो आगे का विकास होगा, ऐसे ही बच्चा क्या करता है, समाज की सारी बातों को इंटरनलाइज कर लेता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में जैसे जैसे जो है बच्चा, आप लोग कहते हैं कि ये बच्चा जो है बहुत अंग्रेजी फर्स्ट क्लास का बोलता है, वो बच्चा जो गुजराती फर्स्ट क्लास का बोलता है, वो जो है मारवाड़ी फर्स्ट क्लास का बोलता है। अब बच्चा बोलता कैसे, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ वह क्या कर रहा है, वह वहां की चीजों को सीख रहा है। वहां के कल्चर में जो भाषा प्रयोग हो रही है, उस भाषा को जो है मदर टंग के रूप में, L1 के रूप में वो सारा कुछ ग्रहण कर लेता है। तो उसका आसानी से विकास होने लगता है। तो आसानी से विकास होने लगता है, तो इसलिए बच्चे के संज्ञान के विकास में भाषा भी अहम भूमिका निभाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन भी अहम भूमिका निभाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी बच्चे के अंदर में अहम भूमिका निभाती है। अभी भी एक एग्जांपल ले ले, मान लीजिए एक बच्चा, ये जो डेफ बच्चों की भाषा क्यों नहीं विकसित होती है, बच्चों के पास डेफ बच्चों की भाषा क्यों नहीं विकसित होती है, कि डेफ बच्चे जो है, डेफ बच्चों को सुनाई नहीं होता। अगर उनको साइन में आप सिखाओगे तो साइन आपको आएगी, आपको साइन नहीं आती है, इसको तो साइन आती है, साइन आपको नहीं आती, साइन नहीं आती तो आप बोल बोल करते हो तो बच्चे का भाषा विकास नहीं होता है। सेम वही एक मैंने इसका एग्जांपल दिया, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहीं पे आपके साथ में बात करने वाला कोई जो है तमिल, या मैं ही, जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, कोई तमिलियन आकर के आपको लेक्चर लेने लगे, और लेक्चर लेकर के आपको चला जाए, फिर आपसे पूछा जाए इसका जवाब दो, तो कहोगे कि पता ही नहीं, आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ा। क्यों नहीं पल्ले पड़ा, क्योंकि वह भाषा और आपकी भाषा दोनों क्या थी, एकदम बिल्कुल डीपर थी, एकदम बिल्कुल अलग होने की वजह से आपके अंदर में वो लर्निंग नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, क्योंकि अगर अगर आपके पास सेम वही भाषा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं, आप सारे लोग हिंदी जानने वाले हैं, तो मेरी हर बात आप बकायदा से, मेरे सारे एग्जाम्पल आप बकायदा आपके दिमाग में घुस रही है आप इसीलिए मेरे जवाबों का, प्रश्नों का जवाब भी दे पाते हैं। प्रश्नों का जवाब मैं हिंदी में लिख करके लेके, प्रश्न मैं हिंदी में देता हूँ, इसलिए आप हिंदी में कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे यहाँ ने जो वाइगोस्की जी ने कहा कि बच्चे के अंदर में भाषा भी अहम भूमिका निभाती है। वह बच्चे के पास भाषा उतना ही आ जाती है, बच्चा उतना उसको इंटरनलाइज कर लेता है। जैसे इसी पे एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे आपने देखा हुआ था, एक पीके मूवी आई हुई थी, पीके मूवी में क्या हुआ था, बच्चा जब जो वो आता है तो लोगों से क्या कहता है, उसके पास कोई भाषा नहीं होती है, उसके पास भाषा कुछ नहीं होती है। वो जहां जाता है तो वो मांगता है तो बोलता है भाई बोलना, तो कहता है कि गूंगा है क्या, वो कुछ नहीं कह पाता है। क्यों, क्योंकि उसको भाषा ही नहीं होती है, जबकि उसका सारा कुछ होता है। उसके 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 ग्रह पर कोई ऐसी बात नहीं थी, उसके ग्रह पर बोलना नहीं होता, वो सारा कुछ इशारे से कर लेते थे। तो अब यहाँ पे उसको यह था कि अब हम अगर लोगों के साथ में, यहाँ के लोगों के साथ में अगर इंटरेक्शन करना है, अगर संज्ञान को बढ़ाना है तो हमको पहले भाषा लेनी पड़ेगी। तो भाषा लेने के लिए वो क्या करता है, वो जाता है तो एक जगह पे जाकर के भाषा सारी जो है कॉपी कर लेता है, तो कॉपी उसके बाद भाषा आ गई, उस भाषा के आधार पे अब लोगों से वह इंटरेक्शन करने लगता है, उसी के आधार पे लोगों से इंटरेक्शन करने लगता है। तो भाषा, यहाँ पे भाषा क्या है, वह एक अहम भूमिका उसको निभाई,
एक अहम भूमिका निभाई। अब उसमें से भाषा के अलग अलग रूप भी होते हैं, भाषा के अलग अलग रूप भी होते हैं। भाषा जैसे वो बनाई हुई है वो अलग रूपों से बनाई हुई है। वह भाषा भी क्या है, हमारे कल्चर के प्रभाव से ही बनी हुई है। भाषा भी हमारे कल्चर के प्रभाव से बनी, इसका भी एग्जाम्पल वही मिल जाएगा। भाषा भी कल्चर के हिसाब से बनी हुई है, इसका भी एग्जाम्पल हम वही से ले लेते हैं। जैसे देखिए कि बच्चा वही वही जो है पीके में, पीके क्या है, वो जेल में बंद होता है, जेल में बंद होता है तो वहां पे जाती है हीरोइन, उसको मिलने के लिए जाती है, मिलने के लिए जाती है तो उसको बताता है, एग्जांपल देता है कि तुम तो वो कहती है कि मैं एलियन से आया हूँ, वो कहता है कि मैं एलियन वहां से आया हूँ, दूसरे ग्रह से आया हूँ। अच्छा तुम दूसरे ग्रह से आए हो, अब मेरे को फेंक रहे हो, तुम जितना फेंको मैं ले लूंगी। तो फेंक फेंक रहा है, वो कहता है कि नहीं नहीं, तो बोलता है तो वहां दूसरे एलियन वाले भोजपुरी बोलते हैं, वो भोजपुरी बोलता है। तो वो कहता है कि दूसरे एलियन वाले भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी उसने कहाँ से ली थी, वहां कहीं दूसरी एजेंसी में भोजपुरी ली हुई थी। तो भोजपुरी वाला जो है वह कहता है कि भोजपुरी आई कहाँ से तुमको। अब भोजपुरी को वह कहता है कि देखिए ये कैसा होता है, भाषा के अलग अलग रूप है, भाषा के अलग अलग रूप है, भाषा के अलग अलग रूपों को उसने वही समझाया, उसने वही समझाया। कैसे समझाया, वह कहता है कि भाषा जैसे हम कहीं जाते हैं तो अलग अलग रूप अलग 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 तरह की बातें करते हैं, वहां कहता है अलग अलग रूप अलग तरह की बातें करते हैं। मैं वहां अपना मन का लेने जाता हूँ तो अलग तरीके से कहते हैं, वहां मन का लेने जाता हूँ वहां अलग तरीके से बात करते हैं, वहां जाता हूँ तो अलग तरीके की बात करते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ कि बात क्या है, कहते हैं, कोई कहते हैं अच्छा, कोई कहता है अच्छा। अब अच्छा का मतलब अलग हो गया, तो अच्छा ये अलग हो गया, अच्छा ऐसा अच्छा। अब वही अच्छा का ही अलग अलग रूप है, एक अच्छा शब्द का ही अलग अलग रूप है। एक को कहता है अच्छा, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ऐसा, अच्छा। अब यहाँ एक यहाँ ऐसा एक अलग, ये अलग हो, अच्छा अब ये अलग, यानी एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तीनों की बात अलग अलग हो गई। तो ये कहां से आती है, ये कल्चर से आती है, कल्चर के लोगों के द्वारा ये बनाया गया हुआ है। इस पर इंप्रेशन एक्सप्रेशन ऐसा देना, यहाँ पे इंप्रेशन एक्सप्रेशन ऐसा देना, यहाँ पे इंप्रेशन एक्सप्रेशन ऐसा देना। ये बच्चा सीखता कहां से है, ये बच्चा सीखता है कहां से, तो ये अपने कल्चर में रह करके, सोसाइटी में रह करके सीखता है। इसी को इन्होंने क्रेडिट दिया, और इसी को क्रेडिट दिया। ये सारी बातें बच्चा कैसे सीखता है, ये सारी बातें बच्चा अपने अंदर में इंटरलाइज कर लेता है, सारा कुछ भर लेता है, भर लेता है और वैसा ही करता है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल इसी इंटरलाइज की और एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे को आप डांस सिखाते हैं, किसी बच्चे को डांस सिखाते हैं तो कोरियोग्राफर होता है, क्या करता है, वो पूरा का पूरा डांस बच्चे को सिखा देता है, सारा डांस सिखा देता है, सारा डांस सिखा देता है। बच्चा क्या करता है, सारी चीजों को कॉपी कर लेता है, अपने जहन में भर लेता है। बच्चा सारी चीजों को अपने अपने जहन भर लेता है, और फिर जब स्टेज आता है तो स्टेज पे आकर के वैसा ही जो है वो सारा कुछ एक्ट करता है, एक्ट करता है। तो वैसे ही सेम सेम इस मंच पर बच्चा जो है वह किसी की सिखाई हुई बातों को, किसी भी सिखाई हुई बातों को बच्चा क्या करता है, सारी बातें इंटरलाइज कर लेता है। तो वैसे ही इसके बाद जो है कुछ कॉन्सेप्ट और दिए गए, कुछ 3 कॉन्सेप्ट और दिए गए। वो 3 कॉन्सेप्ट और क्या दिए गए, उन्होंने तीन मुद्दों पर और चर्चा करी। वो 3 मुद्दे क्या है, तो 3 मुद्दे उन्होंने जो है और चर्चा करी। वो 3 मुद्दे में से पहला मुद्दा था सोशल इंटरेक्शन, पहला मुद्दा था उन्होंने दिया था सोशल इंटरेक्शन। अब जो यही ये तीन तीन जो कारण थे, 3 कारण के आधार पर उन्होंने 3 मुद्दे जो है और बताए। वो 3 मुद्दे थे क्या, सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, यानी वो क्या करेगा, समाज और कल्चर के साथ में इंटरेक्शन करेगा, सोशल इंटरेक्शन बताया। फिर उन्होंने बताया MKO, जो एक एक कॉन्सेप्ट बताया, फिर एक बताया, दूसरा बताया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, अन्य से अधिक जानकार, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ पे तीसरी बात जो थी, वो तीसरी बात थी उन्होंने जेडपीडी दिया, जेडपीडी, जो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह उन्होंने नाम दिया। एक नाम दिया सोशल इंटरेक्शन, दूसरा नाम दिया, दूसरा जो दिया कॉन्सेप्ट वो MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा नाम दिया जेडपीडी। तो अब ये इसकी जो चर्चा है, इसकी चर्चा जो है हम उसको कल करेंगे, कल करेंगे, विस्तार में करेंगे, क्योंकि ये पूरा लंबा है, इसको बहुत सारी कहानियां बतानी पड़ेंगी, बहुत सारे जो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको यह समझ आएगा। तो यहाँ से जो है हम समझेंगे सोशल इंटरेक्शन कैसे करता है, उसका बच्चे का भाषा, उसका जो है संज्ञान का विकास कैसे होता है, मोर नॉलेजेबल अदर जो होते हैं वह कैसे करते हैं, और जो जेडपीडी के साथ साथ में हम वहां पे इसके फोल्डिंग की भी चर्चा करेंगे, इसके फोल्डिंग की भी चर्चा करेंगे, वह भी जो है इसमें काम आता है। तो ऐसे जो है इन 3 की बात जो है हम बाद में करेंगे कल वाले लेक्चर में। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि लेव वाइगोस्की जी कौन है, लेव वाइगोस्की जी कहाँ से आए, यानी मैंने सबसे पहले नॉलेज बताया, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन बताया, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में मैंने चर्चा करी, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में चर्चा करने के बाद, कंस्ट्रक्टिविज्म की चर्चा करने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टिविज्म को पूरा करने के लिए 2 लोग थे, एक थे पियाजे, दूसरे थे वाइगोस्की। तो पियाजे ने अलग तरीके से और वाइगोस्की ने अलग तरीके से, तो पियाजे के बारे में चर्चा हो चुकी थी,
वाइगोस्की जी के बारे में चर्चा होगी। वाइगोस्की जी क्या करते हैं, तो वाइगोस्की जी कहते हैं कि लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। और वाइगोस्की जी ने कहा कि तीन तीन जो कारण है वह तीन कारण अहम होते हैं। तीन कारण क्या, एक सोसाइटी, दूसरा कल्चर और तीसरा लैंग्वेज। ये तीनों को इंटरेक्शन करके बच्चा जो अपना संज्ञान का विकास करता है, और संज्ञान का विकास करता है, विकास करने के बाद तीन मुद्दे उन्होंने और बताए, तीन बिंदु उन्होंने और बताए। वो तीन बिंदु बताए कि ये जो तीनों हैं ये इसके साथ में आते हैं। तो आते हैं कौन, तो सोशल इंटरेक्शन आता है, फिर एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर आता है, और जेडपीडी। ये तीन चीजों के आधार पे बच्चे सीखते हैं। तो हम इन तीनों का और इन तीनों का रिलेशन कल के लेक्चर में बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी मैंने आपके लिए बेस बनाया है, बेस बना करके मैंने आपको दिया हुआ है। तो चलिए यहां तक जो है मैंने आपको समझाया। अब यहां से कुछ प्रश्न ले लेते हैं, यहां से कुछ प्रश्न ले लेते हैं। अगर किसी को कुछ कहना होगा तो वह कह सकता है, बता सकता है। अगर किसी को कुछ कहना होगा तो हमसे हमसे जो है पूछ सकता है प्रश्न लेकर के। चलिए तो यहाँ पहले प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न लेने के बाद फिर चर्चा करेंगे।